हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होप इज गुड। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फाइनली गाइज, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मैंने देखे हैं अपने वीडियोस पे। लास्ट जो वीडियोस मैंने 2 डाली हैं, तो आज मैं आपको उन कमेंट के रिप्लाई दे देता हूं ताकि आपको और ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि बार बार टाइप करना बहुत मुश्किल होता है। तो और हर हर लोगों की सेटिस्फेक्शन भी बहुत जरूरी होती है, ताकि उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम देने जा रहे हैं, सारी चीजें पता हो, उनके साथ गलतियां ना हो। क्योंकि कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता था कि एग्जाम देने चला गया और चीजें पता नहीं होती थी, और कंफ्यूजन के साथ कभी कभार क्या होता है, एग्जाम हाथ से निकल जाता है। तो आज मैं आपके कमेंट ले लेता हूं पहले, और उसके बाद मैं आपको आज इस व्हाइट बोर्ड पर सारी चीजें एकदम डिटेल में बता दूंगा कि आपको वहां कितने वर्ड लिख के आने हैं, क्या जेसीए के एग्जाम में रिक्वायरमेंट है स्पीड की, कितना आपको करना है, जल्दी सबमिट करना है कि नहीं करना है, मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो आप देखते रहिए। पहले मैं कमेंट ले लेता हूं आपके। कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं। पहली बात तो लोगों के बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि टाइपिंग उसी दिन होगी। तो यार आप लोग पहले एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, या मेरी जो है आपकी पुरानी वीडियोस देख लीजिए। उनमें आरटीआई का रिप्लाई आया कि हाँ उसी दिन होगी, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो बाद में होगा, आफ्टर द रिजल्ट ऑफ सीबीटी एंड टाइपिंग। टाइपिंग और जो सीबीटी है वो एक ही दिन होंगे, लगभग 15-20 मिनट का गैप हो सकता है। एक तो ये डाउट क्लियर हो जाता है। दूसरा टाइप ये है कि हाँ, कि स्पीड कैसे अटेंड करें। तो देखिए, अगर आपकी 25 है या 20 स्पीड है, तो यार आपके पास आज भी 9 दिन बचे हैं। आपको लगता है कि मेरा 1 घंटा कम है, तो आप 2 घंटा कर दीजिए, 3 घंटा कर दीजिए। अगर आपको एग्जाम निकालना ही है तो आप ज्यादा सवाल ना करके बस अपनी मेहनत पर थोड़ा सा टाइम लगाइए, डेली करिए, कीप प्रैक्टिसिंग। बोर हो जाते हैं, मुझे समझ में आता है कि टाइप करते करते जल्दी इंसान बोर हो जाते हैं। तो आप 1 घंटा सुबह कर लीजिए, फिर बीच में दोपहर में आधा घंटा कर लीजिए, शाम को फिर 1 घंटा कर लीजिए। इस तरीके से आप अपनी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। एक चीज और, जिनकी स्पीड अटक गई है उनके लिए मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि आपको क्या करना है कि जितने भी वर्ड्स वहां लिखे होते हैं टाइपिंग में, वो आपको बोल के थोड़ा सा मन में बोलिए। तो जितना आप बोलेंगे ना, आपकी जो कॉन्शियस माइंड में जो सेट है कीज, वही जो हमारी फिंगर्स होती है वही प्रेस करती है। एक तो ये चीज ये हो गई। एक आप ज्यादा से ज्यादा स्पेलिंग याद करिए, एक तो आपको इंग्लिश के एग्जाम में भी हेल्प करेगा। और जो वहां वर्ड्स लिखे रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, लॉयर्स, एडवोकेट, काउंसिल, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, अगर आपको याद है तो बहुत हेल्प मिलती है आपको। ठीक है, एक तो ये हो गया। और ऊपर से और मैं आपको जो सवाल है लोगों के कितने वर्ड टाइप करने, वो मैं अभी आपको व्हाइट बोर्ड पर बता ही दूंगा। और उसके बाद सवाल लोगों के, हाँ, आप वर्ड स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और आप ओमिटिंग भी कर सकते हैं। बट उस ओमिटिंग या एडिटिंग वगैरह को आपको ठीक तो करना पड़ेगा। अगर आप कोई वर्ड छोड़ते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई वर्ड छोड़ दिया, तो इस बारे में कोई डिटेल जो है इनकी नोटिफिकेशन नहीं है कि वर्ड छोड़ने पे आपके एक्यूरेसी कम होगी या नहीं होगी। जो आपके दिमाग में चल रहा है ना सवाल, वो मैं आपको बताता हूं कि 900 वर्ड्स आएंगे। अब मैं आपको इस व्हाइट बोर्ड पर पूरा डिटेल बता देता हूं। चलिए ठीक है, इसी कमेंट में ले लेता हूं। देखिए, जस्ट वेट अ मिनट। देखिए, समझने की बहुत जरूरत है कि आरटीआई के रिप्लाई में उनका यह आया है कि वो 900 वर्ड्स आपको देंगे, 900 वर्ड्स। ठीक है, अब 900 वर्ड 10 मिनट में टाइप करना तो इम्पॉसिबल है। अगर 10 मिनट में करते हैं तो 90 की WPM चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। मुझे तो नहीं लगता कि शायद किसी की 90 होगी, है ना, जो एस्पिरेंट हो। बाकी हो सकता है कोई क्लर्क को कहीं जगह बहुत तेज करते हो, डेली उनका यही काम हो, साइबर कैफे में काम करते हो, तो बात अलग है। ठीक है, तो ये तो मुश्किल है, यानी कि हमें पूरे वर्ड टाइप नहीं करने। वी डू नॉट नीड टू टाइप दी होल टेक्स्ट। 900 वर्ड हमको टाइप नहीं करने। अब हमें टाइप कितने करने, तो मैं आपको वो भी समझा देता हूं। देखिए, उनको चाहिए 35 की स्पीड, 35 WPM चाहिए, और एरर जो परसेंटेज है हमारी, वो है आपकी 3%। ये समझ में आता है? यानी कि 35 दिया 105, यानी कि 10.5 वर्ड्स, 10.5 वर्ड्स। इसको 10.5 ना लेके हम 10 ही ले लेते हैं। अगर आप वहां पर 35 की स्पीड से 10 मिनट में 350 वर्ड्स लिख के आते हैं, आप समझ रहे होंगे, 35 की स्पीड से 10 मिनट में 350 वर्ड आप लिख आए वहां पे, और उसमें आपके 10 अगर गलत हो जाते हैं, तो आपके कितने बने, 340 वर्ड्स करेक्ट बने। 340 वर्ड करेक्ट बने जब आपने 350 लिखे हैं। तो आप समझने की कोशिश करिए, तब आप पास हो सकते हैं। तब आपकी जो एक्यूरेसी है वो 97% भी आ गई, आपकी स्पीड भी अटेन हो गई 35 की, और आपने सारा जितना उन्होंने बोला उनकी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो फुलफिल कर ली। एक बात ये है, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम यार अगर 400 500 लिख दे, 600 लिख दे, 700 लिख दे। आप लिख दीजिए, मान लो फॉर एन एग्जांपल आपने 10 मिनट में 50 की स्पीड से 500 वर्ड लिख दिए, 500 वर्ड लिखा है, और मान लो आपकी 20 गलतियां हो गई।
अगर आपकी 20 गलतियां हो गई तो आप फेल हो गए, जाहिर सी बात है। ज्यादा वर्ड लिखने की वजह से आप फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जितना ज्यादा लिखोगे उतनी एरर होने के चांसेस हैं। एरर होंगे तो आप आउट हो गए गेम से। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जिस भी हालात से आपके 35 की स्पीड निकल जाए और आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, उतना ही लिखना है। तो बेसिकली आपको 350 वर्ड्स लिख कर आने हैं। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई मीटर नहीं होगा, शायद मुझे लगता है इस बार मीटर ना हो, क्योंकि 900 वर्ड दिए हैं। तो जो आपका 35 की स्पीड से अगर आप 10 मिनट में 350 वर्ड लिख के आ सकते हैं। मान लो कि अगर आपकी 40 है, मुझे लगता है कि 40 तो बच्चे लेके ही जाएंगे वहां पे, आपने 400 वर्ड लिख दिए और 4 या 12, यानी कि 400 वर्ड्स लिखने पर 400 वर्ड पूरे टाइप करने पर आप वहां पर 12 गलतियां कर सकते हैं। अगर आपने 12 गलतियां कर दी तो 97% एक्यूरेसी आ जाएगी आपकी और आप पास हो जाओगे। और अगर आपने 13 या 14 या 15 की जो है गलतियां गलत कर दिए वर्ड्स, तो डेफिनेटली आप गेम से आउट हो जाओगे, आपका गेम खत्म हो जाएगा वहीं पर ही। फिर आप सीबीटी में कितने भी नंबर ले आओ, कोई मायने नहीं रखता। तो ये बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी। और उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। मतलब सारी चीजें मैंने बता दी हैं। और बाकी लोगों के कमेंट्स हैं जो बार बार आ रहे हैं कि अभी भी कि पेपर पे होगा या स्क्रीन पे होगा। तो मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ नहीं दिया कि पेपर पे होगा या स्क्रीन पे होगा, बट अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ मैंने उसका रेफरेंस दिया था। ठीक है। और अब आप खुद ही अपनी समझदारी से गेम कर सकते, मतलब पूरा खेल खेल सकते हैं। और बस अपना आप सीबीटी पे भी ध्यान दीजिए और टाइपिंग पे भी। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस होंगे मैं तब भी आपको पूरे डिटेल में बता दूंगा। मेरे साथ बने रहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और सब्सक्राइब माई चैनल। और जो भी चीजें होंगी मैं आपको आगे और भी बताता रहूंगा। किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। कंप्यूटर के लिए जो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो बेस्ट किताब उसके लिए अरिहंत की है, एक कंप्यूटर अवेयरनेस की, उससे आप कर सकते हैं। हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट वेट अ मिनट। ये किताब है अरिहंत की, कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक। अगर आप चाहें तो इसको, ये आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल सकती है, और आप इसे परचेज भी कर सकते हैं मार्केट में जाके। इस बुक को ले लीजिए, इससे आपका कंप्यूटर पूरा हो जाएगा। कंप्यूटर की बात ये रही। और बाकी ऐसा 10 दिन में कोई हवा तो होने वाला नहीं है कि आप एकदम से एग्जाम को पास कर जाओगे, बट हाँ आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और हाँ, इसमें टाइपिंग बहुत जरूरी है। टाइपिंग में 95% बच्चे आउट होने के चांसेस हैं। तो आप समझिएगा कि इसी के साथ साथ टाइपिंग भी करते रहिए। कोई कंफ्यूजन हो टाइपिंग में और मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर कोई वर्ड स्किप होता है, मान लीजिए कि आप कोई वर्ड स्किप कर देते हैं, कोई बात नहीं, आप लिखते रहिए। वो वर्ड स्किप होने की वजह से कोई आपका एरर काउंट नहीं होगा। आपको 350 वर्ड्स करेक्ट लिख के आने हैं, टेक्स्ट के 350 वर्ड्स, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू गाइज। और ये जो डाउट्स निकल के आ रहे हैं मैंने वो लिखे हैं यहाँ पर। 11 डाउट्स आए लोगों के जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं मेरी वीडियोस पे। तो मैं आज आपको बारी बारी करके उनके जवाब दे देता हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहला है कि वर्ड हाईलाइट्स होंगे, नहीं, वर्ड हाईलाइट नहीं होते। बहुत छोटा फॉन्ट आता है, बहुत छोटे लिखी रहती हैं चीजें। अगर आप पेपर से प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप स्क्रीन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, छोटे फॉन्ट पे टाइप की प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप ना वर्स्ट सिनेरियोज के लिए तैयार करके जाएं अपने आप को। आसान चीजों की लेनी, बैटल जो होगी हार्ड होगी, हार्ड के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी कंपटीशन को जीतने में। दूसरा पॉइंट, प्री सबमिशन 300 वर्ड्स इन 8 मिनट। देखिए, प्री सबमिशन का इसमें मुद्दा नहीं बनता। प्री सबमिशन का मुद्दा बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि वहां पे 900 वर्ड होंगे। आप लिखते जा रहे हैं, आपको क्या पता कि आपने कितने वर्ड टाइप कर दिए हैं। 600 कर दिए, 700 कर दिए, 350 कर दिए। 10 मिनट में 35 की स्पीड से 350 वर्ड आपको लिखने पड़ेंगे। इसमें आप प्री सबमिशन एक हालत में तो कर सकते हो कि किसी की 100 की स्पीड हो और वो जल्दी करके प्री सबमिट कर दे तो बात है, बट प्री सबमिशन का इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। और ये मेरी आरटीआई के रिप्लाई में भी था कि प्री सबमिशन इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जिनका उन लोगों ने खुद मना कर दिया, तो उसका एक प्रूफ हो गया, ठीक है। हाँ, इसमें जो है फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक जैसा कुछ नहीं है। अगर आप एरर की भी गलती करते हैं, कॉमा की भी, फुल स्टॉप की भी गलती करते हैं, वो भी पूरी मिस्टेक में काउंट होती है, एक एरर आपका माना जाएगा, ठीक है। हाँ, टाइमिंग जो है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वो आपको बता देंगे कि कोई घड़ी वहां पे होगी। आपका जो सॉफ्टवेयर होगा, उसके जो सॉफ्टवेयर होता है ऐसा, उसके कोने पर यहाँ पर एक वो आपकी टाइमर चल रहा होगा रिवर्स में, वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। टाइपिंग इंग्लिश में होगी। सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। और हाँ, कुछ लोगों के डाउट है कि सर हम कीबोर्ड देख के टाइप कर सकते हैं। यार आपकी मर्जी है, जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से टाइप कर सकते हो। कीबोर्ड देख के करो, 2 उंगलियों से टाइप करो, आपको 35 की स्पीड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 97% लेके आनी है, कैसे भी ले आओ, ठीक है। मैं जानता हूं कुछ लोगों की 2 से भी बहुत अच्छी स्पीड होती है, तो वो अगर वैसे कर सकते हैं तो कर सकते हैं।
ठीक है, सिलेक्शन किस बेस पर होगा, स्पीड पे या कंप्लीट करने पे। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है टाइपिंग की, 35 की स्पीड और आपकी एक्यूरेसी 97%। तो आप खुद लगा लीजिए कि स्पीड की बेसिस पे और एक्यूरेसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। कंप्लीट करने से कोई मतलब नहीं है। 900 वर्ड को 10 मिनट में लिख के 90 की स्पीड ले आओगे, क्या फायदा जब 35 की चाहिए। तो 36 ले आओ विद 98% एक्यूरेसी या 97% एक्यूरेसी, बहुत है, आप पास हो गए। तो इसमें ये भी डाउट क्लियर हो गया। अगर पूरा टाइप कर लिया तो दोबारा, हाँ, एनटीपीसी का एग्जाम नहीं है ये। इसमें क्या हो गया कि 900 वर्ड्स दिए जाएंगे आपको, आप कैसे इमेजिन करोगे 10 मिनट में आप पूरा टाइप करने के बाद दोबारा भी शुरू कर दोगे। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, आप नहीं कर सकते, प्री सबमिशन भी नहीं कर सकते और आप पूरा का पूरा टाइप भी नहीं कर पाओगे वहां पे। क्योंकि एक एग्जाम का जो सिनेरियो होता है, घबराहट होती है, आदमी के हाथ पैर फूल जाते हैं, उंगलियां कांपने लगती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आपने कभी टाइपिंग टेस्ट दिया हो तो आपको पता होगा, ज्यादा मुझे कहना नहीं है, ठीक है। और एग्जाम बाइलिंगुअल, मुझे तो नहीं लगता कि एग्जाम बाइलिंगुअल होगा, शायद इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। और हाँ, बैक स्पेस भी यूज कर सकते हैं, तो बैक स्पेस आप यूज करते रहिए, मतलब इतना ज्यादा मत करिए क्योंकि आपकी स्पीड घट जाती है। अगर आप ज्यादा बैक स्पेस यूज करेंगे तो एक्यूरेसी भी घटेगी और स्पीड भी घटेगी। कम से कम बैक स्पेस यूज करिएगा। जिनको अपनी स्पीड बढ़ानी है थोड़े दिन के लिए बैक स्पेस बंद कर दीजिए। आपको चीजें क्या होंगी, जब आप टाइप करेंगे तो याद होंगी चीजें, तो उस तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो लाके दूंगा वो मैं सीबीटी के ऊपर लाके दूंगा कि किस तरीके से पेपर को पास करना है। 125 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ बात करनी जरूरी है, तो सारा वक्त टाइपिंग को नहीं दे सकते। तो अगर स्टिल अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन डीएम मी ऑन व्हाट्सएप। आपको आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। थैंक यू गाइज। अगर कुछ और भी प्रॉब्लम हो तो अभी भी बता दीजिएगा, मैं हूं आप लोगों के लिए और मैं भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो बस इसलिए ज्यादा मतलब मैं रिलेट कर सकता हूं चीजों से। ओके, बाय, थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, होप इज गुड।